वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2022 माह का अपना मंथली करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा जो है इस मंथली करंट अफेयर्स का पहला पार्ट होगा। और ये मंथली करंट अफेयर्स हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। और आज की जो कैटेगरीज जिनके क्वेश्चंस हम देखेंगे वो आपकी दिसंबर माह में जो आपके भारत और विश्व में प्रथम बार चीज़ें हुई हैं, जो आपके महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल दिसंबर माह में लॉन्च किए गए, इसके अलावा खेल से संबंधित जो करंट अफेयर्स आपके दिसंबर महीने में बने हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगरी वाइज हम लोग 3-4 वीडियो में सारे जो है अपने दिसंबर माह को कवर कर लेंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ में, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई आपके दिसंबर माह में। ठीक, पहला हमारा है, भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया। तो पूरे विश्व में पहली बार गोल्ड एटीएम जो है स्थापित किया गया भारत में, और वो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया आपके हैदराबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम या फिर सोने जहाँ से आप सोना निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो वो एटीएम जो है स्थापित किया गया। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दिव्यांग विभाग जो है भारत के किस राज्य में गठित किया गया सबसे पहले, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो जलवायु में परिवर्तन मिशन किस राज्य में सबसे पहले स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक, किस राज्य में भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित किया गया है। तो कार्बन तटस्थ फार्म की बात अगर की जाएगी, सबसे पहला कार्बन तटस्थ फार्म तो ये आपके स्थापित किया गया केरल राज्य में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देश का पहला राज्य जिसने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, और लोकायुक्त विधेयक होता क्या है, तो ये लोकायुक्त विधेयक के अंतर्गत जो है आपके भ्रष्टाचार विरोधी चीज़ों को चेक किया जाता है, और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी शामिल किया गया है। ठीक है, लोकपाल के दायरे में जो है आपके आएंगे कौन, मुख्यमंत्री, और जो आपके मंत्रिपरिषद हैं वो भी आपके लोकायुक्त विधेयक के जो है लोकपाल के दायरे में आ जाएंगे। ठीक, तो पहला जो राज्य बना है जिसने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है वो है आपका महाराष्ट्र। विश्व में पहली बार किस देश द्वारा नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा, या फिर आप इसको कह सकते हो कार्बन फ्री एनर्जी। ठीक है, तो विश्व में पहली बार जो है किस देश ने कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है, तो ये है आपका अमेरिका देश, जिसने जो है पहली बार कार्बन फ्री एनर्जी का जो है उत्पादन किया है। ठीक है, किस तकनीक द्वारा, तो नाभिकीय संलयन तकनीक के द्वारा। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो ये पूरे एशिया में जो है पहली बार स्टार्ट किया गया है ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क, और इसे स्थापित किया गया कहाँ पे, तो इसे प्रारंभ किया गया आपके मेघालय राज्य में। ओके, किस देश के द्वारा विश्व का पहला निजी मून लैंडर फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेसएक्स कंपनी का है। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेट मून लैंडर की बात हो रही है। तो विश्व का पहला प्राइवेट मून लैंडर जो है किस देश के द्वारा भेजा गया, तो ये भेजा गया है जापान देश के द्वारा। ठीक है ना, तो जापान ने प्राइवेट मून लैंडर जो है भेजा है। ठीक है, प्रक्षेपित किया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, तो ये आपका ट्रेन का जो है रूट है, उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी स्केप टनल जो है, इसकी लंबाई कितनी है। तो स्केप टनल क्या होता है, यानी कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, जो आपके सुरंग बनाई गई है, तो उसमें से भी जो है निकालने के लिए जो है स्केप टनल का निर्माण किया जाता है। तो ये भारत की सबसे लंबी स्केप टनल है, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 12.895 किलोमीटर। और किस जो है ये आपके रेल लिंक परियोजना पे है, तो उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई है ये स्केप टनल। ठीक है ना, अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय स्थापित किया गया। तो ये विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय है, लेकिन भारत में जो है पहली बार स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया इन्फेंट्री संग्रहालय, तो ये स्थापित किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पे, तो ये आपके इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया है। तो ग्रीन स्टील ब्रांड जो है ये आपका जो नाम रखा गया है, इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। ठीक है, तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया, तो कल्याणी फेरेस्टा के नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट हमारा है वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर यानी कि पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन और निर्यात। तो निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब अब एक अपने देश से दूसरे देश में भेजना चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ पे हुआ? तो भारत में हुआ। और सबसे ज़्यादा चीनी जो है किस देश से दूसरे देशों में भेजा गया यानी कि निर्यात किया गया? तो वो भी आपका भारत रहा, ठीक है ना। कितना उत्पादन हुआ था? तो ये हुआ था 110 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। इतना उत्पादन हुआ था चीनी का जो है भारत में। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया जो है नितिन गडकरी के द्वारा। ये आपके सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। जो भी सड़क बनाने के लिए ठेकेदार जो है क्या होता है कि कुछ पैसों को जो है एक बॉन्ड के रूप में श्योरिटी बॉन्ड के रूप में जमा करेगा। अगर वो उस सड़क को नहीं बनाता है तो उसके सारे पैसे जो है जब्त कर लिए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो ये आपका श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया किसने? नितिन गडकरी ने, ठीक है। अगला हमारा है किस राज्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है धर्मदम जो है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना। तो धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र में जो है ये पूर्ण रूप से पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया, जहाँ के हर एक वार्ड में एक आपकी लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, भारत विश्व में प्रथम। अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल जो आपके दिसंबर महीने में लॉन्च किए गए हैं। पहला हमारा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से। तो याद रखना कि नरेंद्र यानी कि जो आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन किसकी सहायता से? तो बिल और मेलिंडा गेट्स की सहायता, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से। और ये पोर्टल जो प्रारंभ किया गया है इसका नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम है कृषि निवेश पोर्टल, ठीक है। तो पोर्टल का नाम आप याद रखेंगे, कृषि निवेश पोर्टल है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि निवेश पोर्टल के द्वारा कृषि में जो है अब तक पुरुष अधिकतर भागीदारी रहती है, लेकिन कृषि निवेश पोर्टल द्वारा कृषि में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि निवेश पोर्टल स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग ये जो आपका उद्देश्य बताया जाता है ये आप ज़रूर याद रखा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो वो आप याद रखेंगे कृषि निवेश पोर्टल, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है आपका नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस सुरक्षा एजेंसी के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया? तो ये आपका प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। किसने लॉन्च किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अमित शाह ने लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया गया है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया प्रहरी ऐप, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो ये आपका ईवी यात्रा पोर्टल है। तो ईवी यात्रा पोर्टल जो है क्यों प्रारंभ किया गया? तो ये पोर्टल जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन को बताएगा, यानी कि अगर आप जो है सड़क पे इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हैं आप, तो अगला जो आपका चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे है उसकी स्थिति बताएगा आपका ईवी यात्रा पोर्टल, ठीक है ना। किसने स्टार्ट किया? द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारा है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है? तो ये 24 दिसंबर को होता है। तो इस अवसर पर किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया? तो राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया आपके पीयूष गोयल के द्वारा। इंपॉर्टेंट आपका ये पोर्टल का नाम आपको याद रखना है। तो ये राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है प्रारंभ किया गया उपभोक्ताओं के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राहक को मरम्मत संबंधी, यानी कि जो आपका कोई सामान बिगड़ जाता है तो आप उसको सही करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मरम्मत संबंधी जो उपकरण है और कितने पैसे में वो बन जाएगा इसकी जानकारी उपलब्ध कराना किसका जो है किस पोर्टल का उद्देश्य है? तो ये आपके राइट टू रिपेयर पोर्टल का उद्देश्य है, ओके। नेक्स्ट हमारा है एम्स दिल्ली ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से स्वस्थ गर्भ ऐप का निर्माण किया? तो एक मोबाइल ऐप जो है निर्मित किया गया जिसका नाम है स्वस्थ गर्भ, ठीक है। तो ऐप का नाम याद रखेंगे आप लोग। किसने लॉन्च किया है? तो ये आपके आईआईटी रुड़की के सहयोग से जो है बनाया गया है। और किसके सहयोग से? दोनों सहयोग आप याद रखेंगे, किसने इसको मिलके जो है डेवलप किया है। तो एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने ये बनाया है स्वस्थ गर्भ ऐप। और इसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य गर्भधारण के दौरान जो आपका जब अब कोई माता जो है गर्भधारण करती है तो उसके बच्चे और माता के स्वास्थ्य की जो है मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी करना इस ऐप का जो है क्या है उद्देश्य है। ठीक है, किसने किसने बनाया? एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने इसको मिलकर के बनाया है स्वस्थ गर्भ ऐप। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के द्वारा एडवांस इनर लाइन परमिट पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो एडवांस इनर लाइन जो परमिट पोर्टल है ये प्रारंभ किया गया मणिपुर राज्य के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, ठीक है, उन जगहों पे अगर आप घूमने के लिए जाते हो तो आपको परमिट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बाकी पूरे भारत में आप जा सकते हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या होती है, परमिट की आवश्यकता पड़ती है वहाँ के कुछ क्षेत्रों में जाने के लिए। तो इसके लिए जो है एक ऑनलाइन एडवांस इनर लाइन परमिट पोर्टल प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो मणिपुर राज्य के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट ऐप और पोर्टल थे। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण खेल समसामयिकी यानी कि खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को, जो आपके दिसंबर माह में खेल से संबंधित सारे करंट्स हुए हैं। ठीक है ना। पहला हमारा है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता कौन सी टीम रही? तो विजय हजारे ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित होती है। ठीक है ना। और इसकी विजेता टीम जो रही वो रही आपकी सौराष्ट्र। और किसको हरा करके ये जो है सौराष्ट्र विजेता बनी है? तो मुंबई को हरा करके सौराष्ट्र विजेता बन गई है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता। ठीक है। अगला हमारा है, थाईलैंड में आयोजित एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में। तो ये आपका एशियन का जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप थी और इसमें रजत पदक जीता है आपके भारत की उन्नति हुडा ने। ठीक है, तो उन्नति हुडा इन्होंने जो है क्या जीत लिया है? रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में। हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ग्रैंड मास्टर जो लेटेस्ट होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो अभी आपके जनवरी फरवरी में एग्जाम होंगे उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे आदित्य मित्तल जो कि आपके महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, ये जो है आपके 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनते हैं? तो शतरंज के खेल में बनते हैं। भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग जो करती हैं वो खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? मीराबाई चानू। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो विश्व चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। किसने? तो ये जीत लिया है आपके मीराबाई चानू ने। कौन सा खेल खेलती हैं? तो वेट लिफ्टिंग का खेल इनका है। स्पेन में आयोजित FIH नेशंस कप 2022 में किस देश की महिला हॉकी टीम ने जीत लिया है? तो ये आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, FIH जो नेशंस कप है ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इसे जीता है भारत ने। ठीक है, काफ़ी ये चर्चा में रहा था। और किसको हराया था? तो उप विजेता आपका स्पेन है, यानी कि भारत ने स्पेन को हरा करके FIH नेशंस कप 2022 जीत लिया। आयोजित कहाँ हुआ था? तो स्पेन में आयोजित हुआ था और महिला हॉकी टीम ने जीता है। ठीक है, महिला हॉकी टीम ने जीता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब जो आपका जो सबसे बड़ा इस साल का इवेंट था वो था आपका फीफा फुटबॉल विश्व कप। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया था। दोहा कतर में। ठीक है, कतर देश का नाम है। शुभंकर क्या था? तो शुभंकर जो है इसका लाइव था। ठीक है, और फुटबॉल का क्या नाम था? तो फुटबॉल जो आपका इसमें यूज किया गया था उसका नाम था अल रेहला, जो किस कंपनी ने बनाया था? तो एडिडास कंपनी ने बनाया था। विजेता कौन रहा आपका? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। विजेता और उपविजेता आप जरूर याद रखेंगे, यानी कि कौन हारा कौन जीता। तो विजेता रहा आपका अर्जेंटीना। ठीक है, और किसको हरा करके अर्जेंटीना ने जीता है? तो फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है। ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए किसको जो है आमंत्रित किया गया था? तो भारतीय जो अभिनेत्री हैं जिनका नाम है दीपिका पादुकोण, इनको जो है ट्रॉफी के अनावरण के लिए, यानी कि जो फीफा फुटबॉल का जो विश्व कप की जो लास्ट ट्रॉफी थी, ठीक है ना, उस ट्रॉफी के अनावरण के लिए दीपिका पादुकोण को जो है बुलाया गया था। ठीक, तो विजेता आप याद रखेंगे अर्जेंटीना है, उपविजेता कौन है? फ्रांस है। इसके अलावा ये जो अवार्ड है ये भी आप याद रखेंगे। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया अर्जेंटीना को। ठीक है, तो अर्जेंटीना को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। गोल्डन बूट अवार्ड, तो फुटबॉल में जो आपका गोल जो सबसे ज़्यादा करता है उसके लिए गोल्डन बूट अवार्ड होता है, ये आपके एम्बापे को दिया गया। तो एम्बापे जो है फ्रांस के काफ़ी जो है मशहूर खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। फ्रांस जो है आपकी उप विजेता टीम थी, अर्जेंटीना क्या थी? विजेता टीम थी। तो गोल्डन बॉल किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। जबकि गोल्डन बूट किसने जीता? तो वो एम्बापे ने जीता है। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसे दिया गया?
तो गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मार्टिनेज को दिया गया, जो कि किस देश के हैं, तो ये भी आपके अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी हैं। और यंग प्लेयर अवार्ड, जो आपका सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिसने सबसे अच्छा खेला, वो थे आपके एंजो फर्नांडिस। ठीक है, तो एंजो फर्नांडिस, इनको यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया। तो ये सारे जो आपके फीफा के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप जरूर याद रखना। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि 2026 में, ठीक है, अभी 2022 का हुआ, अब 4 साल बाद फीफा का विश्व कप होगा, और 2026 में जो ये विश्व कप होगा फुटबॉल का, वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो 3 देश इसको मिलकर के आयोजित करेंगे, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है, तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, इन 3 जगहों पे इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखेंगे। किस देश की टीम ने तीसरी बार T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है? दृष्टिबाधित यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जो आंख से जो है कमज़ोर हैं, उनका जो है T20 क्रिकेट विश्व कप अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। और इसे किसने जीत लिया है? तो इसे जीत लिया है भारत देश की आपके दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने। ठीक है, तो दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम यानी कि जो आपकी भारत की जो लोग देख नहीं सकते, उनकी जो क्रिकेट टीम है, उन्होंने T20 विश्व कप जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया? तो सबसे तेज का मतलब जिसने कम बॉल में जो है दोहरा शतक यानी कि 200 रन बनाए हों। ठीक है, तो 126 बॉल में बनाए हैं अभी हाल ही में ईशान किशन ने। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बार दोहरा शतक यानी सबसे पहली बार 200 रन किसने बनाया था? तो ये बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। ठीक, और सबसे अधिक बार यानी कि 3 बार जो है दोहरा शतक किसने मारा है? तो वो आपके रोहित शर्मा है, इन्होंने 3 बार दोहरा शतक बनाया है। ठीक है ना, 3 बार 200 रन की पारी इन्होंने खेली है। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले खेली थी। और सबसे तेज दोहरा शतक ये किसने बनाया? तो ये ईशान किशन ने बनाया। और कितने बॉल में बनाया? 126 बॉल में जो है इन्होंने ये दोहरा शतक बनाया है। 4th टेबल टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो ये आपका चौथा टेनिस प्रीमियर लीग था, टेबल टेनिस नहीं, टेनिस प्रीमियर लीग। और इसे जीता, जिस तरह से आपका इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL होता है क्रिकेट के लिए, उसी तरह से ये टेनिस प्रीमियर लीग 2022 हुआ है। और इसे जीत लिया है हैदराबाद की टीम, हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। ओके, नेपाल में आयोजित अंडर 18 एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका अंडर 18 एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट है, और इसमें भारतीय महिला टीम ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। जबकि स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक संयुक्त अरब अमीरात UAE ने जीता है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुई थी? नेपाल में। रग्बी की ये टूर्नामेंट थी, एशिया रग्बी टूर्नामेंट। अगला हमारा है वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो ये आपका जिस तरह से IPL होता है और अभी आपने देखा टेनिस टूर्नामेंट, उसी तरह से कबड्डी का भी लीग होता है इंडिया में। ठीक है ना, प्रो कबड्डी लीग बोलते हैं उसे। और इसका इस बार 9वां सीजन था, और इसे किस टीम ने जीत लिया? तो इसे जीत लिया है जयपुर की टीम ने, जिसका नाम है जयपुर पिंक पैंथर्स। और किसे हराया है? तो इन्होंने हराया है पुडेरी पल्टन को। ठीक है, पुडेरी पल्टन टीम को हरा करके जयपुर पिंक पैंथर्स ने ये खिताब जीत लिया है। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हॉकी जो आपका पुरुष विश्व कप यानी कि हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2023 में, वो इंडिया के ओडिशा राज्य में होगा। ठीक है, और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने टाटा स्टील लिमिटेड को क्या बनाया है? अपना ऑफिशियल पार्टनर। ठीक है, तो और टाटा स्टील लिमिटेड क्या है? ऑफिशियल पार्टनर है हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का। नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट की बात हो रही है। ठीक है, महिला टूर्नामेंट खेलो इंडिया से, इसमें पहली बार शामिल किया गया है ट्रैक साइकिलिंग को। भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि पहली बार जो है आपका वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है 2023 में। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत के गोवा राज्य में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक पदक किस टीम के द्वारा जीता गया? तो ये भोपाल में आयोजित की गई थी राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। ठीक है ना। और इसमें जो आपके रेलवे खेल प्रबंधन बोर्ड है, यानी कि रेलवे में जो आपके खिलाड़ियों को रेलवे नौकरी देता है, उसके लिए इसका रेलवे खेल प्रबंधन बोर्ड है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय है, तो भारत के अंदर ही हुआ है। तो रेलवे खेल प्रबंधन बोर्ड ने इसमें सर्वाधिक पदक जीत लिए हैं। ठीक है, यानी कि रेलवे से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उन्होंने।
तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, और अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।